मध्य प्रदेश आने वाले समय में नशे के कारोबार में नंबर 1 बनता जा रहा है। यहाँ एमडी ड्रग्स की धड़ल्ले से काला बाजारी चल रही है। यह आरोप कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने लगाया है। मुकेश नायक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ समय से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बड़ी खेप में नशे का सामान पकड़ा जा रहा है। राजधानी भोपाल में ही ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा है, वह भी मध्य प्रदेश के बाहर की पुलिस ने आकर कार्रवाई की है। ड्रग्स के जितने भी मामले मध्य प्रदेश में आए हैं, उनमें ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है। मुकेश नायक ने कहा कि विपक्ष की भूमिका के चलते हुए जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार से इसलिए मांग नहीं कर रहे कि ड्रग्स की कारोबार में बीजेपी के लोगों का हाथ है। साइलेंस प्लीज। शुरू करें। मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी और मध्य प्रदेश के छात्र, मध्य प्रदेश के छात्रावास और विशेष रूप से हमारे शिक्षा के परिसर आज एक विशेष प्रकार के दुर्गुण की चपेट में आ रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आमतौर पर ये देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में पहले गांजा, भांग, स्मैक, चरस, इसकी जगह एक बहुत ही खतरनाक सिंथेटिक और नशीले पदार्थ ने इसको रिप्लेस किया, इसका स्थान ले लिया है, जिसका नाम है पीपी हसीस, एमडी ड्रग्स भी इसको कहते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2021 में मध्य प्रदेश राज्य में 29,334 किलोग्राम पीपी हसीस बरामद हुई है। इससे पता लगता है कि इस नशीले पदार्थ और इसके व्यापार की व्यापकता कितनी बढ़ गई है मध्य प्रदेश के अंदर। आप स्वयं जानते हैं कि पिछले दिनों भोपाल में एमडी ड्रग्स का एक कारखाना पकड़ा गया था और 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स उसमें बरामद हुई थी। सरकार की नाक के नीचे राजधानी में फैक्ट्री चल रही थी, नशीले पदार्थ का निर्माण हो रहा था, लेकिन सरकार को, मध्य प्रदेश की पुलिस को, यहां की खुफिया एजेंसियों को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे राज्य की पुलिस ने मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस को सूचना करना तक उचित नहीं समझा, क्योंकि वो भी मानते हैं कि राज्य की पुलिस बहुत नॉन प्रोफेशनल और करप्ट है। अगर हमने उसको सूचना दे दी तो हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। आपको पता है कल 9 किलोग्राम कैटाबाइन पकड़ी गई और उसको बनाने के इक्विपमेंट्स पकड़े गए, मशीनें पकड़ी गई, जिससे लगभग 72 किलोग्राम एमडी ड्रग्स का निर्माण होना था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 350 करोड़ रुपए है। पिछले दिनों भोपाल में, ज्यादा दिन नहीं हुए, 90 करोड़ की एमडी ड्रग पकड़ी गई। और मैं ये कहता हूं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जितने भी इस तरह के नशीले पदार्थ समाज को, नौजवानों को विकृत करने वाली मानसिकता से संबंधित नशा और उसको संचालित करने वाले लोग जो पकड़े जा रहे हैं, उनके तार
भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष जुड़े हुए दिखाई देते हैं। 1800 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके तार भी मध्य प्रदेश के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जुड़ते थे। उनके फोटोग्राफ्स भी आए थे। तब मंत्री जी ने ये कहा था कि सार्वजनिक जीवन में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो फोटो खिंचवा लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि वो कौन है। अभी एक मछली वाले का नाम बड़ा चर्चा में है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरह के वीडियो, जिस तरह के फोटोग्राफ्स और जिस तरह के प्रमाण आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश के आधे मंत्रिमंडल के सदस्यों से उनके कितने गहरे नाते, रिश्ते और आत्मिक संबंध रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत मध्य प्रदेश में ये चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में लोग और युवा पीढ़ी इस नशे की चपेट में है और यहां से एक और गलियारा जो मध्य प्रदेश में ड्रग का निर्माण होता है, वो झालावाड़ होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाता है, जहां पर ज्यादा चेक पोस्ट नहीं है, ज्यादा जांच नहीं होती और बिल्कुल आसान तरीके से ये ड्रग्स मध्य प्रदेश से हरियाणा की तरफ जो है ये भेजे जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से कोई मांग इसलिए नहीं करता कि उन्हीं के संरक्षण में ये सारा चीज जो है संचालित हो रही है, फल फूल रही है। मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से केवल इतना कहना चाहता हूं, हम विपक्ष के लोग हैं और हमारा यह धर्म और जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता ने हमें प्रतिपक्ष की भूमिका दी है और उस धर्म का निर्वाह करते हुए समय समय पर हम लोग इस पूरा का पूरा जो भी अराजकता, सामाजिक धुंध, करप्शन और जो भी सरकार की ऐसी असफलताएं जिसका सीधा असर जनता के ऊपर हो रहा है, हम समय समय पर जनता के बीच में वो रखते रहते हैं ताकि जनता अवेयर हो, उसकी पब्लिक डोमेन में ये सब चीजें आए और लोगों को पता लगे कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों को बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी राजनीतिक इच्छा का प्रतिनिधि प्रदेश की जनता ने बनाया था, ऐसे लोग मध्य प्रदेश में उनकी राजनीतिक इच्छा पूरा करना तो दूर, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, नशे के व्यापार में लगे हुए हैं। आज पूरे राज्य में चाहे वो शराब का वितरण हो, ड्रग्स का वितरण हो, नशीले पदार्थों का वितरण हो, बड़े बेरोक टोक और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है और मध्य प्रदेश की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, शासक मूक दर्शक बना हुआ है।